अगर आप पैसों को लेकर वरी करते हैं ना, तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है। मेरा नाम नेहा भाटिया है। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है इस चैनल पर। और इस वीडियो में वेल पैसों की वरी कौन नहीं करता है? बहुत लोग करते हैं। पैसों की टेंशन होना, बड़ी-बड़ी सोचना कि पैसा कहाँ से आएगा, कैसे चला जाएगा और फिर वापस कैसे आएगा। ये जो वरी है ना, ये कई बार हमें पैसों से और दूर कर देती है। तो अगर आप इस वरी को कंप्लीटली हटाना चाहते हैं, ऐसे मैनेज करना सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाली हूँ, कुछ मिस्टेक्स कि इसको हम कैसे करेक्ट करें और साथ के साथ कैसे हम आगे बढ़ें। वेल वंस अगेन अ वेरी वार्म वेलकम टू यू। तो यहाँ पर मेरे साथ आप बने रहिएगा अंत तक, बिकॉज कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब हम पैसों के बारे में बात करते हैं। पैसों को लेकर वरी होना, है ना, ये वरी जो है ये ट्रिगर है बेसिकली। तो ये ट्रिगर है, ये आता कहाँ से है, ये आपको जानना है। तो और इसके साथ साथ होता क्या है जब आप वरी करते हो, जब आप टेंशन लेते हो। देखिए, मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आए हैं जिनके बहुत सारे पैसे कहीं ना कहीं अटके हुए थे और वो वापस उनको मिलने लग गए। प्लस ऐसा भी होता था कि कई बार ऐसे क्लाइंट्स आए हैं जहाँ पर पैसा ले जाते हैं और उन्हें वापस मिलता ही नहीं है। तो बेसिकली वो गिविंग गिविंग एनर्जी में है, रिसीविंग एनर्जी में नहीं है। तो गिविंग एनर्जी में क्या होता है, जब आप बहुत ज़्यादा गिव 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 करते हैं और रिसीव नहीं होता है, तो अल्टीमेटली कई बार हम गिव 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 करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कंप्लेन्स। ओके, तो सबसे पहली चीज़ है और एक गलती है जो हम अपने साथ करते हैं कि उस वरी को हम बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, वो है कि हम कंप्लेन करते हैं कि इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, बैंक ने इतना इंटरेस्ट चार्ज कर दिया, या इट्स लाइक किसी के बारे में कंप्लेन करना। यहाँ पर आपको सोचने वाली बात है कि जब आप कंप्लेन कर रहे हो तो आप क्या एनर्जी भेज रहे हो। जब भी आप कंप्लेन कर रहे हो तो आप एक वरी की ही एनर्जी तो भेज रहे हो, आप एक लैक की एनर्जी भेज रहे हो, लेकिन ऑन द टॉप ऑफ दैट आपको अबंडेंस की एनर्जी चाहिए। तो जब आप वरी की एनर्जी भेजोगे तो आपको अबंडेंस की एनर्जी कैसे मिलेगी? तो जो सबसे पहली चीज़ है वो है कंप्लेन करना बंद कर दो मनी को लेकर। आज सुबह मेरे साथ कोई बैठा हुआ था और बैंक का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो वो कंप्लेन कर रहे थे, अरे हम कैसे पे करें, इतना इतना सारा खर्चा है और काम ठीक नहीं चल रहा है, कैसे करें, इतना प्रेशर है, इन्फ्लेशन। तो जब आप कंप्लेन करते हो तो क्या होता है, आपकी क्रिएटिव एनर्जी जो है वो दब जाती है, सप्रेस हो जाती है। और जब वो सप्रेस हो जाती है तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर जो वरी की एनर्जी है वो बढ़ने लग जाती है। राइट, क्योंकि कंप्लेनिंग और वही ब्रदर सिस्टर हैं, एक ही फैमिली के हैं। सो कंप्लेनिंग करना बंद कर दो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बातचीत ना करो, उसका एक रेजोल्यूशन ना निकालो, लेकिन वो कंप्लेन कितनी देर करने की ज़रूरत है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या वो कंप्लेनिंग एनर्जी किसी रेजोल्यूशन एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है या नहीं हो रही है, या सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो अक्सर लोग गलती करते हैं, जब भी उनको बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है तो वो काम करना ही बंद कर देते हैं। वो बैठ के सोचते रहते हैं कि कहाँ से पैसा आएगा या कहाँ से हम किसी को पैसे रिटर्न कर पाएंगे। तो क्या होता है कि एकदम से वो रुक जाते हैं, स्टक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वरी करे जा रहे हैं। राइट, तो आपको देखने की बात है, यहाँ पर जानने की बात है कि ये जो वरी एनर्जी जो आपकी आती है, मनी वरी एनर्जी, ये जब आती है तो ये क्या आपको रोक देती है? राइट, और ये ट्रिगर्स क्या हैं? अगेन ट्रिगर्स के ऊपर बहुत ध्यान देना है। मेरे पास जब भी मेरे क्लाइंट्स आते हैं मैं उनसे उनके ट्रिगर्स पूछती हूँ, उनसे उनके पैटर्न्स पूछती हूँ, जो कि आप कॉन्शियसली कई बार अपने आप नहीं कर पाओगे। आपको रियली में किसी और का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि कई बार बहुत डीप जाना पड़ता है व्हेन इट कम्स टू अंडरस्टैंडिंग द मनी एनर्जी एंड स्पेशली द पैटर्न्स ऑफ इट। राइट, तो यहाँ पर आपको देखने की ज़रूरत है कि ये जो सेकेंड चीज़ हो रही है आपके साथ, जब भी आपको वरी आ रही है, क्या आपको रोक देती है या क्या आपको एंग्शियस कर देती है, और एंग्शियस कर देती है और आप गलत डिसीजन ले लेते हो। तो दूसरी चीज़ है कि आपको रोकती तो नहीं है कहीं ये, जब भी आप वरी कर रहे हो। वरी आई, ठीक है ना, एक वरी आई मनी को लेकर, वरी आई, लेट्स से आपका कोई लोन है या आपका कोई पेमेंट देनी है, या और ऑल ऑफ अ सडन आपकी कोई पेमेंट्स ब्लॉक हो गई हैं, उसके बाद आप वरी करने बैठ गए। कभी भी ये नहीं बोलते कि चलते फिरते वरी होती है, हमेशा ये बोलते हैं कि आप वरी करने बैठ गए, टेंशन में बैठ गए, है ना। क्यों? बैठने का मतलब क्या है कि हम स्टक हो गए। राइट, सो ये दूसरी चीज़ है। जो तीसरी चीज़ है जो कि मनी वरी के साथ आती है, वो है कि हम ना ये मान लेते हैं कि यही हमारी प्रेजेंट सिचुएशन है, जो कि है, और यही हमारी फ्यूचर भी होने वाली है। हम ये भूल जाते हैं
कि ये जो वक्त है ये परिवर्तनशील है, ये बदल रहा है हर वक्त। तो ये जो अभी टाइम आया है, जो डिफ़िकल्टीज़ आई हैं, ये कुछ टाइम के बाद नहीं होगी। लेकिन अगर हम इसको बैठ के लेकर वरी करते रहेंगे, तो तब भी नहीं होंगी। उतने लेवल पर नहीं होंगी, शायद ज़्यादा होंगी, राइट? सिचुएशन कभी सेम नहीं रहती है, वो बदलती रहती है। टाइम कभी सेम नहीं रहता, वो बदलता रहता है। बट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको बढ़ता हुआ देख रहे हैं या घटता हुआ देख रहे हैं, राइट? सो जब भी मनी को लेकर वरी होती है, टेंशन होती है, सबसे पहली चीज़ ना, इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात मत करिए। अपनी लाइफ में 2 या 3 वाइज़ लोगों को रखिए जिनसे आप बात करें और ऑब्ज़र्व करें कि ये लोग रियली में आपको एनर्जी दे रहे हैं, हौसला दे रहे हैं, आपके अंदर क्रिएटिविटी बढ़ाने का एक मीडियम बन रहे हैं, या फिर आपको और फ्रस्ट्रेटेड फ़ील करा रहे हैं। ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहें, जो आपको फ्रस्ट्रेटेड फ़ील करा रहे हैं। ठीक है ना? क्योंकि आपको और ज़्यादा टेंशन होगी और रात आते-आते तक या 2 दिन तक हार्ट अटैक भी आ जाएगा। वो हम नहीं चाहते हैं। तो कंपनी बहुत मैटर करती है यहाँ पर, राइट? सो जो तीसरी चीज़ है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है जाननी है कि ये प्रेज़ेंट सिचुएशन है, बट ये फ्यूचर नहीं है। आपका प्रेज़ेंट आपका फ्यूचर नहीं है। बट अगर प्रेज़ेंट में आपने चेंजेस नहीं करे, तो इसका भी वर्स्ट फ्यूचर में हो सकता है। आप देखो ना, नेचर कितना स्मार्ट है, कितना इंटेलिजेंट है। नेचर एक फ्लो में चल रहा है, राइट? कभी बारिश होती है, कभी धुंध होती है, कभी गर्मी होती है, तो सीज़नल है। तो ये जो इमोशनल है, ये इमोशंस जो है, ये भी सीज़नल हैं। लेकिन अगर आप उसके साथ बैठ गए, तो यही आपका परमानेंट सीज़न बन जाएगा। तो अगर आप वरी को अपना परमानेंट सीज़न नहीं बनाना चाहते हैं, तो आप डेफ़िनेटली इन 3 चीज़ों पे रेगुलर बेसिस पे वर्क करिए। साथ के साथ अगर आप अपने लाइफ़ पर्पस को और एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो आप मेरी अपकमिंग मास्टर क्लास भी जॉइन कर सकते हैं, जो कि हम संडे को कर रहे हैं, इसी संडे को कर रहे हैं 8 बजे शाम को। मैंने लिंक डाल दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप प्लीज़ हमें ज़रूर जॉइन करिएगा। मनी वरीज़ बिल्कुल निकल जाएगी, हट जाएगी, खत्म हो जाएगी। जस्ट ड्रॉप इट ऑफ, ओके? बट आपको मज़ा आएगा कि आप कैसे बिना वरी के और क्रिएटिविटी के साथ और इन्जॉयमेंट के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। चाहे आपका लोन, चाहे आपके पैसे 10,000 हो या 1 लाख हो, 10 लाख हो या करोड़ों क्यों ना हो, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सबके लिए सेम होती है। चाहे पैसा इतना हो, कुछ लोग 10,000 में भी घबरा जाते हैं, हार्ट अटैक आ जाता है, कुछ लोग करोड़ों में भी नहीं घबराते। So if you want to know more about it, please get in touch with us, and you can also write to us at nlpwithneha.com, and let's have you in the masterclass, and let's remove these worries, and let's open the doors of activation, abundance, and lots of possibilities for you. I'm gonna see you in the masterclass. Thank you so much. Subscribe करना मत भूलिएगा, like भी ज़रूर करिएगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और के लिए हेल्पफुल हो सकती है, तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करिएगा। Thank you. Bye.